गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम बेसिक ऑफ कंप्यूटर का सेशन 31 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 का थ्योरी का सेशन है। इसमें हमने जो कंटेंट लिए हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हमारा अंडरस्टैंडिंग वेरियस लॉजिकल फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, ऑटो कैलकुलेट। सेल रेफरेंसिंग में हमारा है रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, मिक्स रेफरेंसिंग। Then finding the values using goal seek, what if analysis में हमारा सिनेरियोज और व्हाट्स इफ एनालिसिस के और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो हम इसमें आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे लॉजिकल फंक्शंस क्या हैं। देखिए, दिस टाइप ऑफ फंक्शंस हेल्प इन द डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले एंड का करेंगे, रिटर्न ट्रू इफ ऑल ऑफ इट्स आर्गुमेंट आर ट्रू। सभी वैल्यू अगर ट्रू है तो ट्रू आंसर देगा, अगर कोई भी एक वैल्यू फॉल्स है तो फॉल्स आंसर देगा। मान लीजिए आपने 1000 वैल्यू पास की हैं जिसमें 999 वैल्यू ट्रू हैं और एक फॉल्स है तो फॉल्स आंसर देगा। अगर ऑल वैल्यूज आर ट्रू देन डिस्प्ले द ट्रू आंसर। इसमें एग्जांपल में हमने लिया है रिटर्न ट्रू इफ ऑल ऑफ इट्स आर्गुमेंट आर ट्रू। देखिए, एंड ट्रू ट्रू है तो रिटर्न ट्रू करेगा, ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स करेगा। जैसे आप 2 + 3 = 5, 3 + 3 6, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आंसर देगा। और में इसका उल्टा है, दिस फंक्शन इवेलुएट द लॉजिकल एक्सप्रेशन एंड रिटर्न ट्रू इफ एनी ऑफ द कंडीशंस इज ट्रू एंड रिटर्न फॉल्स ओनली इफ ऑल कंडीशंस आर फॉल्स। इसमें उसका उल्टा है, सभी कंडीशन फॉल्स हैं तो फॉल्स आंसर देगा, अगर कोई भी एक ट्रू है तो ट्रू आंसर देगा। एग्जांपल में देखिए, और ट्रू ट्रू रिटर्न ट्रू, और ट्रू फॉल्स रिटर्न फॉल्स। देन आपका 2 + 3 = 5, 3 + 3 रिटर्न ट्रू। अगर आपका 2 + 3 और 5 = 5, 3 + 5 = 8 होना चाहिए था, 7 है तो फॉल्स आंसर देगा। नोट में क्या है, इट रिवर्स द रिजल्ट ऑफ द लॉजिकल एक्सप्रेशन पास्ट एज पैरामीटर। जो पैरामीटर में आपने एक्सप्रेशन पास किया उसका उल्टा आंसर देगा। अगर हमने एक्सप्रेशन ट्रू दिया है तो रिजल्ट फॉल्स देगा, और अगर एक्सप्रेशन फॉल्स दिया है तो ट्रू देगा, क्योंकि वो नोट को फॉलो करता है। नोट ट्रू रिटर्न्स फॉल्स, नोट 1 + 2 + 3 रिटर्न फॉल्स। तो इस तरीके से अगर आप रिजल्ट ट्रू देंगे और ऑटोमेटिकली रिजल्ट फॉल्स दिखाएगा, अगर एक्सप्रेशन फॉल्स दोगे तो रिजल्ट ट्रू, क्योंकि वो नोट को फॉलो करेगा। नेक्स्ट है हमारा इफ, काफी इंपॉर्टेंट है। द इफ फंक्शंस रिटर्न वन वैल्यू इफ ए कंडीशंस यू स्पेसिफाई इवेलुएट्स टू ट्रू एंड अनदर वैल्यू इफ दैट कंडीशंस इवेलुएट फॉल्स। ठीक है, दोनों अगर आपने ट्रू फॉल्स इक्विवेलेंट में रखना तो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में लिया, इफ C3 > 50 तो पास रिजल्ट दे दे, अदरवाइज फेल। अगर C3 की वैल्यू 50 से ज़्यादा है तो पास देगा, नहीं तो फेल देगा। तो दो एक्सप्रेशन एक साथ लगाएंगे। यू कैन कंबाइन एंड और एंड नोट फंक्शंस विद इफ कंडीशन। सारे इसके साथ भी ज्वाइंट करके हम इफ के अंदर इवेलुएट करा सकते हैं। ऑटो कैलकुलेट में देखिए, हमने ऑटो सम से कई बार कैलकुलेशन करवाई है। समटाइम्स यू डू नॉट वांट टू स्टोर द रिजल्ट ऑफ टोटल एवरेज मैक्सिमम वैल्यू एटसेट्रा इन ए सेल। फॉर दैट यू डू नॉट नीड टू यूज ए फॉर्मूला, यू कैन व्यू द टोटल एवरेज मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बाई राइट क्लिकिंग ऑन द स्टेटस बार। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस तरीके से हम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। टेक्स्ट फंक्शन में आप देखिएगा कौन कौन से फंक्शन हमारे सिलेबस से रिलेटेड हैं। दीज फंक्शंस आर यूज्ड फॉर द स्ट्रिंग्स, यानी कि करेक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, जो हमारी यूनिट है या यूनियन ऑफ करेक्टर्स हैं, जैसे वर्ड्स बनते हैं। तो सबसे पहले लेन है, रिटर्न्स द नंबर ऑफ करेक्टर इन ए टेक्स्ट स्ट्रिंग। जितनी भी आप टेक्स्ट स्ट्रिंग प्रोवाइड करोगे उसके नंबर ऑफ करेक्टर बताएगा विद स्पेस। एग्जैक्ट में क्या है, चेक टू सी इफ 2 टेक्स्ट वैल्यूज आर आइडेंटिकल। अगर बोथ वैल्यूज आर बिल्कुल 100% मैच करती हैं तो ट्रू आंसर देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। कॉनकैटिनेट, ज्वाइन द सेवरल टेक्स्ट आइटम इनटू ए वन टेक्स्ट आइटम। ठीक है, एक से ज़्यादा जो हमारी स्ट्रिंग्स हैं उनको जोड़ देगा विदाउट एनी स्पेस। राइट में क्या है, रिटर्न्स द राइट मोस्ट करेक्टर फ्रॉम ए टेक्स्ट वैल्यू। जो भी टेक्स्ट वैल्यू आपने पास की उसके राइट मोस्ट नंबर जितने मांगेंगे। लाइक हमने वेलकम लिखा और राइट से 4 मांगे तो राइट साइड से काउंट करेगा EM, तो इस तरीके से कम आंसर दिखाएगा।
नेक्स्ट है हमारा लेफ्ट। लेफ्ट में क्या करेगा, रिटर्न द लेफ्ट मोस्ट करेक्टर्स फ्रॉम द टेक्स्ट वैल्यू, उसका उल्टा है राइट का। इसमें जैसे वेलकम किया और आपने लेफ्ट के 3 करेक्टर मांगे तो वेल आंसर देगा। ट्रिम में क्या करेगा, स्पेसिस को रिमूव कर देगा। अपर में क्या है, टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट करेगा। लोअर में क्या, स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा। वैल्यू में क्या है, जो टेक्स्ट आर्गूमेंट है हमारे उसको नंबर्स में कन्वर्ट कर देगा। अब रेफरेंसिंग की बात आती है, हम सेल रेफरेंस में अलग अलग तरीके से यूज करते हैं जब भी आर्गूमेंट पास करते हैं। द सेल को ऑर्डिनेट्स इन द फॉर्मूला आर नाउन एज द सेल रेफरेंसेस। जब भी फार्मूला बनाते हैं तो उसके साथ कोऑर्डिनेशन करता है जो आर्गूमेंट। डाटा फ्रॉम वन सेल ऑन द वर्कशीट, data that is contained in different area of a worksheet, data is cell on other worksheet in the same workbook। तो इसमें क्या क्या यूज करते हैं हम, रिलेटिव रेफरेंस, जैसे हमने ट्रैकिंग कर दिया। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, एक का हमने डॉलर का निशान लगा के एब्सोल्यूट कर दिया, बाकी को हमने रेफरेंस में ले लिया और कोई भी फॉर्मूला एग्जीक्यूट करा लिया। मिक्स रेफरेंसिंग में हम बोथ का यूज कर लेते हैं। देखिए रिलेटिव रेफरेंस में क्या करता है, एक बार, the positioning of the cells which are entered in formula are related to the cell in which the formula is entered. This means that if the formula is copied or moved to another cell, the referenced cells will also get changes accordingly। ठीक है, अपने आप बदलता रहेगा। जैसे एग्जांपल में आपने A10 दे दिया, उसके बाद वो आगे A11 वो चेंज करता रहेगा। एब्सोल्यूट में क्या है, it means that the coordinates of the cells do not change on copying the formula to other cells. Absolute referencing is done by the preceding the cells coordination by at the symbol of dollar sign। ठीक है, इस तरीके से लगाना। हमने जैसे एग्जांपल में लिया $1, तो इस तरीके से जब आप आगे ड्रैग करेंगे तो ये जो A सेल है, जो A कॉलम दे रखा है, इसकी जितनी भी सेल आप यूज करेंगे वो फिक्स रहेगी। इसके साथ जो और कोऑर्डिनेट करेंगे वो चेंज होती रहेंगी, रेफरेंस में आती रहेंगी। सिनेरियो क्या है हमारा, इट इज यूज्ड टू क्रिएट द ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस ऑफ फॉर्मूला व्हेन एनी सोर्स डाटा चेंज। अगर आप बदलोगे तो ए सिनेरियो इज ए सेट ऑफ द वैल्यूज दैट एक्सेल सेव एंड कैन सब्सटीट्यूट ऑटोमेटिकली इन सेल ऑन ए वर्कशीट। यू कैन क्रिएट एंड save different group of values on a worksheet and then switch to any of these new scenarios to view different results। ठीक है, इस तरीके से हम अलग रिजल्ट चाहते हैं। वैल्यू कहीं भी चेंज करेंगे सिनेरियो के अंदर और सिनेरियो को आप सेव कर लोगे। बाई मिस्टेक अगर वो ओरिजिनल वैल्यू चेंज कर लेता है तो हम ऑटोमेटिकली सिनेरियो अपडेट कर लेंगे। ए यूजर कैन क्रिएट द नंबर ऑफ सिनेरियो फॉर वन डाटा टेबल। ठीक है, एक डाटा टेबल के अंदर प्रयोग करता है, एक से ज़्यादा सिनेरियो बना सकता है एज पर रिक्वायरमेंट। मिक्स रेफरेंस में देखिए हम क्या करते हैं, when the combination of both relative and absolute referencing is used, it is called the mixed referencing। The coordinates which is to be fixed will be the preceded by dollar sign। ठीक है, इस तरीके से लगाते हैं हम $A10, उसके बाद जो हमारा 10 है वो रेफरेंस वैल्यूज चेंज होती चली जाएगी, A एब्सोल्यूट रहेगा। गोलसिक के अंदर हम क्या करते हैं, कंडीशन है गोलसिक में, आप जो भी सेल लेंगे गोलसिक के लिए उसके ऊपर फॉर्मूला लगाना चाहिए। इफ़ यू नो द रिजल्ट दैट यू वांट फ्रॉम ए फॉर्मूला बट आर नॉट श्योर what input value the formula need to get that result, you can use the goalseek features। to use goalseek always select the cell having the formula। जिस पे फॉर्मूला लगा होगा उसमें आप कोई भी फॉर्मूला वैल्यू चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो प्रेसिडेंट वैल्यू है अपने आप चेंज हो जाएगी। तो इसमें सेट सेल, जिस सेल से आपने चेंज करना है, टू वैल्यू कितने में बदलना है बाई चेंजिंग सेल, उस पर जितनी डिपेंडेंट सेल हैं उस प्रेसिडेंट पे, उन पे किसी भी एक सेल पे क्लिक कर दियो, वो जो वैल्यू आपने सेट की है उसके अकॉर्डिंग वो उसको सेट कर देगा, फॉर्मूला को अपडेट कर देगा। ये हमने कुछ फॉर्मूलाज से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करी हैं, तो हम इनका नेक्स्ट सेशन के अंदर डेमो करके देखेंगे। थैंक यू।